पुरानी हवेली का राज। रात का वक्त था और बादल से गरज रही थी। अहमद और इसके दोस्तों ने एक पुरानी हवेली के बारे में सुन रखा था जो उनके गांव से कुछ फासले पर थी। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि हवेली में आसिफ का साया है। अहमद और इसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस रात हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां आखिर क्या राज छुपा हुआ है। हवेली की तरफ जाते हुए उनके दिल में खौफ और तजस्सुस की अजीब सी कैफियत थी। दरख्तों की शाखें हल्की हल्की हवा के साथ हिल रही थीं और रात के अंधेरे में अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवेली के करीब पहुंचकर इन्होंने देखा कि इसके दरवाजे पर पुराना जंगालू ताला लगा हुआ था, मगर अजीब बात यह थी कि दरवाजा थोड़ा सा खिला हुआ था। इन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका आया और वो सब अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर हर तरफ गर्द और जाला थे, कमरे खाली और अंधेरे थे। दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श बने हुए थे जो कि रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। अचानक अहमद की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईना सियाह था और इसके बीच में एक दरार थी। अहमद ने जैसे ही इसमें झांका, उसे एक साया नजर आया जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो पीछे हट गया, मगर साया आईने से निकलकर इसके सामने खड़ा हो गया। अहमद के दोस्त चीखें मारने लगे और दौड़ने लगे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। साया आहिस्ता आहिस्ता अहमद की तरफ बढ़ रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा देखते ही खौफ से दिल कांप उठा। अहमद को महसूस हुआ कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। इसने देखा कि साया इसके बिल्कुल करीब आ चुका है। उसने अहमद के कान में सरगोशी की, ये हवेली छोड़ दो, ये मेरी है। किसी तरह अहमद और इसके दोस्तों ने दरवाजा खोला और हवेली से बाहर निकल आए। जब वो वापस गांव पहुंचे तो किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, मगर वो सब जानते थे कि वो पुरानी हवेली के राज को कभी नहीं भूल सकेंगे। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का कदम नहीं पड़ना चाहिए। पुरानी हवेली का खौफनाक साया